ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तु स्वस्ति स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगदवनविदो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा शाश्वद्वाचं प्रसन्ना गिरिहरिगिरिसारादितालङ्करोतु। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सज्जनों, कल आपने चिक्षुराक्ष, ताम्राक्ष, आश्लोमा और बिड़ालाक्ष का वध माता जगदम्बिका ने किस प्रकार किया था उसके बारे में सुना। आज महिषासुर वध के बारे में आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने मन ही मन में सोचा, मैं भैंसे का रूप में हूँ, मेरा मुख कुरूप है, मेरे मस्तक पर सिंह है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए रूप और चतुरता परम आवश्यक है। यूँ मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। अब उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। महिषासुर भगवती के पास आ गया और उनसे बोला, देवी, यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की ही इच्छा बनी रहती है। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊँगी। दानव जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुँचता है, तब तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यूँ कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से समरांगण में उपस्थित हो गया। तदंतर भगवती जगदम्बा और महिषासुर ने परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इतने में दुर्धर धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। तब भगवती ने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने सात बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला, साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी। यह देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा। उसके पास लोहे की बनी गदा थी, उससे उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला, उसका मांस खाने लगा। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए। यह देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा न रही।
उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, अतः अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मत वाले सिंह को नखों से चीरने की चेष्टा आरंभ कर दी। महिषासुर सिंह बन गया है, यह देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। वह महिषासुर पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश धारण त्याग कर हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। तब सिंह उछला और पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर सरब बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। देवी ने झट से तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली, सिंह से देवी को मारने लगा। व्यास जी ने कहा, भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त सी रही, परंतु वह फिर उठ खड़ा हुआ, पैरों से वेगपूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। तदंतर भगवती जगदम्बा ने 1000 आरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संत्रस्त हो उठे। उन सब ने पाताल की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। शुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला, सम्मत पापों का नाश करने वाला है। शुंभ और निशुंभ ये 2 भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड अत्यंत भयंकर रक्तबीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी सम्रांगण में काम आए। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व कालवर्ती दानव कौन थे? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात 2 दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे। तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न होकर हंस पर सवार हो वहाँ पधारे। व्यास जी कहते हैं, दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। देव देव दया सिंधु ब्रह्मन, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं, इसमें संशय नहीं कि किया जा सकता है। अतएव तुम दूसरा कोई वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। तत्पश्चात बोले, कृपा सिंधु देवता, मानव मृग पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ
निशुम्भ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलाषित वर देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सिधार जाने पर शुंभ और निशुम्भ भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। शुंभ बड़ा भाई था, अतएव उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बलाभिमानी वीर थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुँचे। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था, वह भी सेना सहित आ पहुँचा। इसी प्रकार सूरवीर रक्तबीज भी आ गया। उसके शस्त्राहत शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी, उतने ही अनेक तदाकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। इसलिए रक्तबीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजेय वीर समझा जाता था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। तदनंतर शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुम्भ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र संपूर्ण देवता परास्त होकर भागे। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, गुरु अब क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बृहस्पति जी कहते हैं, देवेश, पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी है। तुम्हारी स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था, प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्दैववश जब जब तुम पर आपत्तियां आवें, तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल शुंभ के दूत सुग्रीव से जगदम्बा की बातचीत के बारे में बताएंगे। जो इस आख्यान को सुनता और सुनाता है, उसके सारे कष्ट देवी जगदम्बा दूर कर देती है। अतएव ये आख्यान जो सुनेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। तब चकाकिलना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलति तनो। निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु वै प्रसरासु च। इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्नवसादिदम्। स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। आप इस कथा को सुन रहे हैं, इसकी एक ही दक्षिणा है। आप इस पंडित भीमदत्त शास्त्री के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही मेरी दक्षिणा है। इन नवरात्रों में आप इस कथा को सुन रहे हैं, देवी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। धन्यवाद। ओम सूर्य सौरमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धिं बुधुष गुरुष गुरुताम शुक्रम सुखम संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते
सर्वानुकूला ग्रह। आज विक्रमी संवत 2080 साका 1945 सन 2023 25 अप्रैल मंगलवार पंचमी सुबह 10 बजे तक। फिर आद्रा नक्षत्र है, अतिगंड योग है, बालवकरण है। आज आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जयंती भी है, जिन्होंने सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 4 मठ बनाए थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ज्योतिर्पीठ बनाए थे। आज उनकी जयंती है। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। और आज मेष राशि का सूर्य, मेष राशि का बृहस्पति, मेष राशि का बुध, मेष राशि का राहु, वृष राशि का शुक्र, मिथुन राशि का मंगल और मिथुन राशि का चंद्रमा, तुला राशि का केतु, कुंभ राशि का शनि। ये ग्रह आपको शुभ कल्याणकारी करें, शुभ मंगलकारी करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। ओम ब्रह्मा मुरारीश्वरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। आयुष्य वित्तं तथा सुखं च धर्मार्थलाभो वो पुत्रतां च शत्रुक्षयो राजसुपूजितां च रुष्टाग्रहाः क्षेमकराः भवन्तु। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि